सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग सुमित कुमार। सभी स्टूडेंट्स अपने नेम से ही ज्वाइन कीजिएगा। सैमसंग SM समथिंग किसी यूजर ने ज्वाइन किया है तो आप अपने नेम से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुड इवनिंग महक। आज टेस्ट है क्या? नहीं है, नहीं आज टेस्ट नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। टेस्ट का डे, टाइमिंग सब कुछ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल ग्रुप में सेंड किया जाएगा, तभी आपका टेस्ट होगा। सरप्राइज टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। गुड इवनिंग तपस्या। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। सो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैच को अभी ज्वाइन किया हुआ है, एक बार आप सभी क्या करेंगे, आप सभी को मैंने रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया है, ठीक है। क्लास के जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी सभी आप सभी को सेंड कर दिए गए हैं ऑलरेडी। तो आप सभी क्या करेंगे, उन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू सबसे पहले जो भी प्रीवियस लाइव क्लासेस हैं उनको आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। थोड़ा आपको टाइम देना होगा, दिन में आप 2-3 घंटे आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे, आपकी जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। अश्वनी यादव, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, रिकॉर्डिंग के थ्रू क्लासेस को एक बार देखना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन हम लोग क्या करेंगे, जो भी न्यू क्लासेस हो रही हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं देन, ठीक है। ओके, सो चैप्टर नंबर हमारा जो है 7 चल रहा था और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको देखा है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है फॉर चैप्टर नंबर 7। एंड इससे पहले हमने और भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर किया हुआ है, ठीक है। उसमें अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, चैट बॉक्स का यूज करके मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हो। देन मैं उन डाउट्स को एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा एंड उन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा जहां पर आपको डाउट होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। सो कल हमने कौन सा टॉपिक देखा था, एक बार मुझे आप सभी बता दो। कल हमने किस टॉपिक को पढ़ा हुआ था? ये क्या है, एक मिनट मुझे डिसेबल ही करना पड़ेगा। कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था कुछ टॉपिक्स को, और वो टॉपिक्स कौन कौन से थे? टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हमने कवर कर लिया था, एंड उसके बाद हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है वो भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमें देखना है यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी के बारे में। यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज होते क्या है? सो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज क्या होते हैं, वे लाइब्रेरीज जिसे यूजर खुद क्रिएट करता है ताकि एक ही फंक्शन के लिए विभिन्न प्रोग्राम में रीयूज किया जा सके, ठीक है। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा हेडर फाइल, दूसरा होता है हमारा सी फाइल डॉट सी, ठीक है। जो हमारा हेडर फाइल रहेगा उसका जो एक्सटेंशन रहेगा लास्ट में डॉट एच रहेगा, और जो हमारा सी फाइल रहेगा उसके लास्ट में डॉट सी रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। जो डॉट सी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिनीशन। मतलब उसमें हम लोग अपना हेडर फाइल या फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना लाइब्रेरी जो है वो डिफाइन करेंगे। और डिक्लेयर का कार्य हम लोग कहाँ पे करेंगे, डिक्लेयर का कार्य हम लोग करेंगे डॉट एच वाली फाइल में। डिफिनीशन का कार्य करेंगे डॉट सी वाली फाइल में। डिक्लेरेशन का कार्य करेंगे डॉट एच वाली फाइल में। जैसे जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, एक हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ था, जो प्रोग्राम आई थिंक आप सभी को याद होगा। ऐड नाम का जो हमने फंक्शन बनाया हुआ था, ठीक है। ऐड नाम का हमने फंक्शन बनाया हुआ था, तो उसमें डिफिनेशन और डिक्लेरेशन 2 पार्ट था। डिफिनेशन और डिक्लेरेशन 2 पार्ट था, ठीक है। डिफिनेशन और डिक्लेरेशन 2 पार्ट था। डिफिनेशन क्या था, जिसमें हमने फंक्शन को पूरी तरीके से डिफाइन किया था कि फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन के पैरामीटर क्या है, फंक्शन का टाइप क्या है पैरामीटर का। और डिक्लेरेशन में हमने उस फंक्शन का जो नेम है और जो पैरामीटर है वो बताया हुआ था, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, डिफिनेशन और डिक्लेरेशन। वही सेम कॉन्सेप्ट हमको कहाँ पे यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट हमको लाइब्रेरी सेक्शन में भी यूज करना है। कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? ये कौन सा लेसन है? ये आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। एक बार आप लोग क्या करेंगे,
जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका आप सभी को रिकॉर्डिंग के थ्रू कंप्लीट करना है। ठीक है, थ्रू रिकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है जितने भी आपके टॉपिक छूटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। तो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज क्या होता है? लाइब्रेरी आप सभी का क्लियर है कि नहीं? लाइब्रेरी मैंने आपको कल बताया था कि लाइब्रेरी क्या होते हैं बेसिकली। प्रोग्राम में स्टार्टिंग में जो हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं उसी को हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। लाइब्रेरी के अंदर होता क्या है? लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, जो भी हमको चाहिए, जो पहले से हमको डिफाइन किया गया है वो सब हमको कहाँ पे मिलेगा? लाइब्रेरी में मिलेगा। जैसे इंक्लूड stdio.h, ये क्या है हमारा? ये हमारा एक हेडर फाइल है जिसके अंदर क्या होता है, stdio.h में हमारे इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस हैं वो होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस लाइब्रेरी को हटा देता हूँ, ठीक है, इस लाइब्रेरी को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में प्रिंट जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है उसको यूज किया हुआ है। और ये हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पे डिफाइन है? ये हमारा फंक्शन जो डिफाइन है वो stdio.h लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है, इस हेडर फाइल में डिफाइन है। ठीक है, अब देखो हमने फिर से लिख दिया, अब रन किया तो हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो लाइब्रेरी हमारी दो टाइप्स की होती है। पहला होता है हमारा प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, या फिर हम लोग इसको बिल्ट इन लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? जितनी भी हमारी प्री डिफाइंड फंक्शंस होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं, ये सब इसमें अवेलेबल होती हैं। यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी क्या होती है? जिसको यूजर या फिर प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, और उसमें जो है जो जो उसको रिक्वायरमेंट है केवल वही चीजें उसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो मैंने आपको कल बताया था कि इसमें जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो हमारे इस लाइब्रेरी में होते हैं, stdio.h लाइब्रेरी में। स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस होंगे, मेथड होंगे, string.h लाइब्रेरी में होंगे। मैथ में क्या, मैथमेटिकल जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब math.h में होंगे। टाइम से रिलेटेड time.h में, कैरेक्टर से रिलेटेड ctype.h में। ये सब क्या है? ये सब हमारे हेडर फाइल हैं, इसमें हमारी सभी प्रकार की लाइब्रेरीज फंक्शंस प्री डिफाइंड अवेलेबल हैं, जो पहले से ही डिफाइंड है, सी लैंग्वेज के द्वारा हमको प्रोवाइड की गई है। यूजर लाइब्रेरी क्या होता है? यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी बेसिकली वे लाइब्रेरीज होती हैं जिसको यूजर खुद क्रिएट करता है। ठीक है, खुद क्रिएट करेगा तो जहां पर भी जिस भी प्रोग्राम में उसको उस लाइब्रेरी की नीड है, केवल वो क्या करेगा? इंक्लूड करेगा, जैसे हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इंक्लूड किया हुआ है और उस लाइब्रेरी को लिख देगा, बट वो स्पेशल पर्पस के लिए रहेगा। ठीक है, तो दो टाइप्स से हमारी लाइब्रेरीज होती हैं बेसिकली। एंड नेक्स्ट, हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल फर्स्ट लाइन, प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन जो है वो हमारा हेडर फाइल है stdio.h। इसी के अंदर सभी चीजें अवेलेबल होती हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, फंक्शंस, मेथड, जितनी भी हमारी इनबिल्ट चीजें होती हैं, प्री डिफाइंड चीजें इसी में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल्स में फंक्शंस, मार्कर्स, स्ट्रक्चर्स, कांस्टेंट, डिक्लेरेशन होता है। डॉट एच एक्सटेंशन वाली ये फाइल कंपाइलर को बताती है कि कौन सा फंक्शन मौजूद है और उसका प्रोटोटाइप क्या है। स्टैंडर्ड हेडर जैसे stdio.h, conio.h, math.h यूजर हेडर प्रोग्रामर स्वयं बनाता है। ठीक है, मतलब कि हमारी जो हेडर फाइल होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट के अंदर हम लोग जो भी वैल्यूज स्टोर करते हैं वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन होता है, और जो हमारी हेडर फाइल होती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच होता है। जैसे stdio.h, ये हमारा एक हेडर फाइल है। math.h, ये हमारा एक हेडर फाइल है। ठीक है, conio.h, conio.h ये सब आपको प्रोग्राम में अभी आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी हेडर फाइल है। इसके अंदर भी कुछ प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होगा, प्री डिफाइंड मेथड होगा, फंक्शन होगा। math.h में भी क्या होगा? प्री डिफाइंड मेथड होगा, फंक्शंस होंगे, लाइब्रेरीज होंगे, मैथमेटिकल, जहाँ पे हमको प्रोग्राम लिखना होगा वहां पे हम लोग इस हेडर फाइल का यूज करेंगे। ठीक है,
तो हेडर फाइल में क्या होता है, हेडर फाइल आप सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? हेडर फाइल में जितनी भी हमारी प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगी वो अवेलेबल होंगी। किस प्रकार की फंक्शंस? प्री डिफाइंड। उसके बाद जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज होंगी वो वहां पे अवेलेबल होंगी। ठीक है। प्री डिफाइंड डिक्लेयर्ड जितनी भी चीजें हमको यूज करनी है वो सब वहां पे अवेलेबल होंगी। ठीक है। जैसे जैसे ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं stdio.h। ये क्या है? एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल में क्या क्या है? इस हेडर फाइल में हमारा जो हमने प्रिंट एफ यहाँ पे फंक्शन का यूज किया हुआ है, प्रिंट एफ, इस फंक्शन का डिक्लेरेशन इस फाइल के अंदर है। इस फंक्शन को इस हेडर फाइल में stdio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। जितनी भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस हैं, मेथड है, वो सब आपको हेडर फाइल में मिलेगा। ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था, जो हमारा stdio.h है इसके अंदर इनपुट आउटपुट वाले सभी लाइब्रेरीज मिलेंगी हमको। इनपुट आउटपुट मतलब कि हमारे स्कैन एफ जो हमने फंक्शन पढ़ा था, स्कैन एफ मेथड पढ़ा था, प्रिंट एफ हमने जो फंक्शन पढ़ा था, ये सब कहाँ पे होता है? ये सब हमारा पहले से ही अवेलेबल होता है stdio.h में। ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस मेथड को पढ़ेंगे। तो ये सब हमको कहाँ पे मिलेगा? स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस मेथड string.h में। मैथमेटिकल जो प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे वहां पे हम लोग यूज करेंगे math.h हेडर फाइल का। उसके अंदर क्या होगा? मैथमेटिकल जो भी हम लोग फॉर्मूलाज या फिर कुछ और भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, कोड लिखेंगे, उससे रिलेटेड फंक्शंस मेथड वहां पे मिलेंगे। ठीक है। ये सब हमको कहाँ पे मिलेगा? हेडर फाइल में मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं मानक लाइब्रेरी फंक्शन। ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होता है, वे फंक्शंस होते हैं जो सी में पहले से ही उपलब्ध होते हैं, मतलब जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं। बस हमको क्या करना है? डायरेक्टली कॉल करना है और यूज करना है। जैसे हम लोग प्रोग्राम, कुछ भी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो इस प्रोग्राम में हमने प्रिंटफ फंक्शन कहीं पे बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ है। ऐड फंक्शन तो हमने बनाया है, ऐड फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन को कॉल भी किया हुआ है। बट प्रिंटफ फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट केवल कॉल ही कर रहे हैं, इसको कहीं पे हमने लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। तो ये क्या है? एक, ये हमारा क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। और ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है। ठीक है। ये हमारा किस लाइब्रेरी में होता है? हेडर फाइल में। किस हेडर फाइल में होता है? फास्ट मुझे बताओ आप सभी। प्रिंटफ जो हो गया हमारा और स्कैन एफ हो गया, ये जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड है। सबसे पहली बात तो ये किस हेडर फाइल में अवेलेबल होता है? एग्जामिनेशन में आपसे इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि दो हेडर फाइल का आप नाम लिखिए। तो आपको जब हेडर फाइल के बारे में पता होगा तभी आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है। आयुष सिंह, stdio.h। ठीक है। जो हमारा प्रिंट एफ है और स्कैन एफ है, ये किस हेडर फाइल में होता है? ये हमारा stdio.h हेडर फाइल में अवेलेबल होता है। ठीक है। क्लियर है। उसके बाद str_len और उसके बाद strcpy फंक्शन, ये किस प्रकार के फंक्शन है? ये हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। और ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? ये हमारे string.h वाले फंक्शंस में अवेलेबल होते हैं। string.h में, मैं जो हमने हेडर फाइल अभी देखा था यहाँ पे, स्ट्रिंग से रिलेटेड हेडर फाइल हमने यहाँ पे देखा था string.h, इसमें अवेलेबल होते हैं ये फंक्शन। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है sqrt फंक्शन और pow फंक्शन। ये दो फंक्शन किसके हैं? मैथ के। ठीक है, मैथ हेडर फाइल के हैं। तो ये कहाँ पे अवेलेबल रहेंगे? math.h हेडर फाइल में अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया कि तीन हेडर फाइल का नाम लिखो, तो आप क्या क्या लिख दोगे? stdio.h, उसके बाद string.h, math.h, या फिर आप एक ये भी लिख सकते हो conio.h। ठीक है। date.h, ये भी आप लिख सकते हो date.h। ठीक है। इतने आप सभी को हेडर फाइल मैंने बता दिए हैं। और
stdio.h में क्या होता है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। string.h हेडर फाइल में क्या होता है, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से फंक्शन है, str लेंथ और strcpy। जो हमारा strlen फंक्शन है वो क्या बताता है, स्ट्रिंग का फंक्शन मीन लेंथ बताता है, ठीक है। लेंथ मतलब साइज बताएगा। और strcpy फंक्शन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, कॉपी करने के लिए करते हैं। ये सब हम अभी डिटेल में देखेंगे। प्रिंटफ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, स्कैनफ के बारे में पढ़ा हुआ है अभी तक, इनपुट आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। स्ट्रिंग के फंक्शंस अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। और मैथ के जो भी फंक्शन है, मैथ हेडर फाइल के, मैथ डॉट एच हेडर फाइल के जितने भी फंक्शंस हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक चीजों को पढ़ेंगे, इन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया गया है, इंक्लूड stdio.h, ये हमारा क्या है, एक हेडर फाइल है। दूसरा हेडर फाइल यहाँ पे है इंक्लूड math.h, ये भी हमारा एक हेडर फाइल है। इसके अंदर क्या होता है, stdio.h में इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, मेथड होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। math.h में क्या होता है, math.h में मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा मेन मेथड है, एंड इसके अंदर हमने क्या किया है, एक SQRT 25 किया हुआ है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा जस्ट आपको एक प्रोग्राम दिखाने के लिए यहाँ पे बताया गया है, केवल एक एज ए एग्जाम्पल। तो ये जो हमारा चैप्टर था इसमें थोड़ी बहुत यही चीजें थी। इसमें हमारे मेन मेन जो है क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। उन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। हेडर फाइल के साथ हैज इंक्लूड क्यों लगाते हैं, आयुष, इंक्लूड का मतलब क्या होता है। इंक्लूड का मतलब यही होता है कि हम लोग कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में हम लोग इंक्लूड लिखते हैं बताने के लिए कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, math.h, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है इस कोड में। या फिर हम लोग ये बताते हैं हैश टैग इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब यही होता है ऐड करना, ठीक है, ऐड करना। stdio.h, stdio.h, इंक्लूड का मतलब यही होता है कि हम बताते हैं कि यहाँ पे इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर दो इस कोड में। इंक्लूड करने का मतलब अटैच कर दो, ठीक है। सर क्या वाइड मेन से नहीं बना सकते हैं, क्या वाइड मेन से नहीं बना सकते हैं, वाइड मेन, नहीं नहीं, वाइड, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक है। वाइड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाइड मीन्स नो रिटर्न टाइप। जब हमको किसी प्रोग्राम में कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए तब हम लोग क्या करते हैं, वाइड का यूज करते हैं, उस फंक्शन को वाइड बना देते हैं, ठीक है, वाइड टाइप का बना देते हैं। सो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था फंक्शन। सबसे पहले हमने फंक्शन पढ़ा है। फंक्शन होता क्या है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग रिवाइज करते रहिए। फंक्शन का हमने पढ़ा है, इसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन होता क्या है बेसिकली, फंक्शन हमारा प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन के लिए सम स्पेशल टास्क। कुछ जब हमको विशेष कार्य को करना होता है तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, और ये फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्यों यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन को हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट किया है, ठीक है। हमें इस प्रोग्राम में एडिशन करना है, ठीक है, हमें इस प्रोग्राम में एडिशन करना है, दो नंबर्स को ऐड करवाना है। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, एक सम नाम का, ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो हमको फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना है। फंक्शन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड। मतलब कि यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शन, या फिर बिल्ट इन फंक्शन। प्री डिफाइंड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन को प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं, एंड इसको हम लोग बिल्ट इन फंक्शन भी बोल सकते हैं। तीन नाम मैंने बता दिया है, बट मतलब तीनों का सेम ही है, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शन जो यूजर क्रिएट करता है, जिस फंक्शन को यूजर क्रिएट करता है, डिफाइन करेगा, डिक्लेयर करेगा, वे फंक्शंस हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे। एंड वे फंक्शंस जो हमको पहले से ही मिले हुए हैं, सी लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, केवल हमको इनको यूज करना है। जैसे हमारा प्रिंटफ क्या है, एक प्रिंटफ प्री डिफाइंड फंक्शन है,
स्कैन एफ क्या है? स्कैन एफ भी हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, हमको ये पहले से ही मिला हुआ है, ये फंक्शन हमने कहीं पे क्रिएट नहीं किया हुआ है। फंक्शन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो फंक्शन में मेनली हमारा रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नेम होता है, पैरामीटर लिस्ट होता है, फंक्शन की बॉडी होती है, रिटर्न स्टेटमेंट होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये सब हमारे क्या है? मेनली फंक्शन के एलिमेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है इंट ऐड, एंड उसके अंदर ठीक है देखो, यह इंट हमारा क्या है? फास्ट अब आप सभी बताते चलो। ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। इंट यहाँ पे क्या है? फंक्शन के हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े थे, इंट क्या है? इस एग्जांपल में इंट क्या है? डेटा टाइप? नहीं नहीं, डेटा टाइप तो है, बट यहाँ पे कुछ और है। डेटा टाइप है, चलो ठीक है, बट यहाँ पे कुछ और है। रिटर्न डेटा टाइप, वेरी गुड तपस्या, ठीक है। ये जो हमारा इंट है, ये बता रहा है कि हमको कुछ यहाँ पे रिटर्न वैल्यू मिलेगी, और किस टाइप की मिलेगी? इंट टाइप की रिटर्न वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये है हमारा इंट टाइप फंक्शन का रिटर्न टाइप, ठीक है, ये बताएगा। और उसके बाद ऐड यहाँ पे क्या है? ऐड हमारा है फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम है। एंड इंट ए और इंट बी क्या है? अब ये मुझे बताओ आप लोग फास्ट, इंट ए एंड इंट बी क्या है? रिटर्न टाइप, हाँ रिटर्न टाइप तो है। इंट ए एंड इंट बी क्या है फास्ट? पैरामीटर, वैष्णवी जायसवाल, वेरी गुड। ये हमारा पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर मीन्स वेरिएबल। पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? वेरिएबल लिखते हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल पास किया हुआ है, एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है बी, ठीक है, क्लियर है? पैरामीटर, ठीक है। एंड उसके बाद इसके अंदर है हमारा स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है। स्टेटमेंट कैसे लिखा रहेगा? जैसे देखो, ये ऐड नाम का फंक्शन है जो हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेटमेंट, कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखो यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर लाइन है, इंट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्या है? स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक इंट डेटा टाइप का रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर ए और बी वेरिएबल का एडिशन करके स्टोर करवाया जाएगा। कहाँ पे? रिजल्ट में। और ये जो हमारा रिटर्न रिजल्ट है, ये क्या है? रिटर्न रिजल्ट क्या है? रिटर्न रिजल्ट क्या है, या फिर रिटर्न ए प्लस बी क्या है? ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको क्या वैल्यू रिटर्न करना है? तो क्या वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा? ए प्लस बी रिटर्न होगा। ए प्लस बी रिटर्न होगा। अब ये ए प्लस बी क्या है? यही हमारा वेरिएबल है जो पैरामीटर में आ रहा है। ए और बी, ये दो वेरिएबल्स हैं, यही हमारे एडिशन के बाद रिटर्न होंगे वैल्यू, ठीक है। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? यहाँ पे हमारा रिटर्न होगा रिजल्ट, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट। और रिजल्ट में क्या है? ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। तो यही हमारे क्या है? 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं, किसके? फंक्शन के, मेनली। उसके बाद है फंक्शन का इंपॉर्टेंस। हम लोग फंक्शन को एक बार क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग मल्टीपर्पज टाइम, पैरामीटर को इनपुट वैल्यू भी कह सकते हैं। नहीं, उसका जो बेस्ट वर्ड है, सुटेबल वर्ड है, वो पैरामीटर ही है, ठीक है। पैरामीटर है, पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल को पास करते हैं। एंड फंक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? फंक्शन को हम लोग एक बार क्रिएट करते हैं, और जितनी बार चाहे उतनी बार हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन के बारे में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रूल्स ऑफ फंक्शन, मतलब कि फंक्शन को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए कुछ रूल बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, बाकी तो मैंने इसको अच्छे से एक एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है आप सभी को। तो फंक्शन का आप लोग कैसे क्रिएशन करोगे? सबसे पहले जो रूल यहाँ पे बताया गया है कि फंक्शन का जो नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी प्रोग्राम में कुछ एडिशन करवा रहा हूँ, तो हम लोग ऐड नाम का फंक्शन बनाएंगे। जब हम लोग क्या करा रहे हैं, कुछ सब्सट्रैक्शन करा रहे हैं, तो सब नाम का फंक्शन। कुछ भी हम लोग क्रिएट करेंगे जो हम लोग उस प्रोग्राम में लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड, ठीक है।
पैरामीटर का डेटा टाइप अवश्य होना चाहिए। पैरामीटर हम लोग जो पास करते हैं जैसे इंट ए कॉमा इंट बी, तो इसका पैरामीटर का डेटा टाइप यहाँ पे हमने बताया इंट है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, इंट। अगर हमको कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाइड लिखेंगे। ठीक है, वाइड का मतलब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए। बिना रिटर्न वाले फंक्शन का जो टाइप है वो वाइड होगा। फंक्शन पहले डिक्लेयर होगा, फिर डिफाइन होगा, और लास्ट में कॉल होगा। यहाँ पे देखो आप फंक्शन को यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे डिफाइन किया गया और कॉल किया गया है मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल क्यों करते हैं, इसका आंसर क्या बता, कौन बताएगा। डीबग क्या होता है, डीबग आपके अभी सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, डीबग आपको अभी नहीं समझना है। जब डीबग का कॉन्सेप्ट आएगा तब आपको बताया जाएगा। डीबगिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लाइन बाय लाइन कोड को चेक करना डीबगिंग होता है, एक्सिक्यूट करना। आपको लिंक सेंड किया गया है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे, कुछ मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था आई थिंक व्हाट्सएप पर। अ, मैं भी भूल गया एक्चुअली मैंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। तो जो हमारा मेन मेथड होता है उसी में हमारा हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हमने जो ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है उसको मेन मेथड के अंदर ही क्यों लिखा हुआ है, कॉल किया हुआ है। उसका रीजन यही है कि मेन मेथड के अंदर ही हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का। ठीक है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है मेन मेथड के अंदर ही, तो मेन मेथड के अंदर ही हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे तभी वो कॉल होगा, नहीं तो वो कॉल नहीं होगा। ठीक है, एरर आएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो था रिकर्सन का। रिकर्सन का कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, वन लाइन में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। 6 नंबर वाले में या फिर कह लो आप लॉन्ग आंसर टाइप में नहीं पूछा जाएगा। रिकर्सन एमसीक्यू वन लाइनर एंड उसके बाद शॉर्ट आंसर वाले में पूछा जा सकता है। रिकर्सन का मतलब यही होता है कि जब कोई भी फंक्शन को हम लोग उसी फंक्शन के अंदर फिर से कॉल करते हैं। किसी फंक्शन को हमने क्रिएट किया और उसकी कॉलिंग भी हमने क्या कर दी, उसी फंक्शन के अंदर कर दी। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो वो जो कॉन्सेप्ट है रिकर्सन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। एक्चुअली आपने क्या सेंड किया है वो मुझे क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, एक बार फिर से मुझे सेंड करना अपना क्वेश्चन वैसे में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन डेटा स्टोरेज क्लासेस, ये आपके सिलेबस में बहुत ही माइनर है। ठीक है, डेटा स्टोरेज क्लासेस बेसिकली क्या होता है, बहुत ही माइनर है ये आपके सिलेबस में, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लाइब्रेरी क्या होता है आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने। सभी प्रकार की प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं लाइब्रेरी में, पहले से ही अवेलेबल होती हैं। और लाइब्रेरी 2 टाइप्स का होता है, हमारा स्टैंडर्ड या फिर बिल्ट इन लाइब्रेरी हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा हमारा यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी हमको पहले से ही प्रोवाइड की गई है वो हमारी क्या होती है, बिल्ट इन लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी उसको हम लोग कह सकते हैं, एंड प्री डिफाइंड कह सकते हैं। यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जिसको यूजर क्रिएट करता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमने देखा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होता है, यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी क्या होता है, एंड हेडर फाइल क्या होता है। हेडर फाइल का एक्सटेंशन डॉट एच होगा, लास्ट में डॉट एच इंक्लूड होता है, लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, हेडर फाइल के अंदर क्या क्या होता है एक बार मुझे आप सभी बताइए फास्ट। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जितने भी टॉपिक थे वो क्लियर हो गए, देन इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन आप सभी को करा दिया है। हेडर फाइल के अंदर सभी प्रकार की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, मेथड्स होते हैं। ठीक है, जो पहले से ही डिफाइन की गई हैं। उसके बाद हमने देखा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में। तो जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है वो क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। स्कैनफ भी है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन बोलते हैं। ये कहाँ पे अवेलेबल है, हेडर फाइल में अवेलेबल है। किस हेडर फाइल में, stdio.h हेडर फाइल में ये अवेलेबल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ।
एस टी आर लेन फंक्शन और एस टी आर सी पी वाई फंक्शन, ये फंक्शन है हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन है, और इस ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये हमारे स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में अवेलेबल है। एस क्यू आर टी फंक्शन और पी ओ डब्ल्यू फंक्शन, ये हमारे मैथ्स के फंक्शन है। ठीक है, मैथ हेडर फाइल के, और ये कहाँ पे अवेलेबल है, मैथ डॉट एच हेडर फाइल में अवेलेबल है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ये फंक्शन भी आपसे पूछे जाएंगे कि इनका वर्क क्या होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा एस टी आर लेन फंक्शन होता है वो क्यों यूज किया जाता है, या फिर इसका पर्पस क्या होता है यूज करने का। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है, स्ट्रिंग का साइज रिटर्न करता है, स्ट्रिंग का साइज बताता है। ठीक है, इसको हम लोग और डीप में अभी देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो इस चैप्टर में हमारे इतने ही जो है टॉपिक्स थे, जो कि मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक आपको बता दिया है विथ एग्जाम्पल के साथ। एंड जहाँ पे प्रोग्राम की नीड थी, मैंने प्रोग्राम के थ्रू आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रहेगा तो एक बार आप रिवाइज कीजिएगा रिकॉर्डिंग के थ्रू, वॉच करके। एंड फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, देन आप क्या करेंगे, आप सभी के पास मेरे नंबर हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डेली केवल 30 to 40 मिनट्स ही टाइम देना है इस क्लास के लिए, कंप्यूटर क्लास के लिए। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रेस्ट ऑफ क्लासेस आप एज यूजुअल उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो कल से हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, एंड चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, और ये जो चैप्टर है टोटली आपका प्रैक्टिकल बेस है। प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन जो है चैप्टर है ये, थ्योरी नहीं है इसमें, बहुत कम थ्योरी है, प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। सो इसीलिए आप सभी ट्राई कीजिएगा लाइव क्लास अटेंड करने का। एग्जाम कल नहीं है, ठीक है, टेस्ट टेस्ट कल नहीं है। वाइवा आप सभी अच्छे से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो। ठीक है, प्रैक्टिकल स्कूल के वाइवा इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इनका टेंशन नहीं लेना है, ये सब इजीली हो जाएगा। ठीक है, आपके स्कूल की तरफ से आपको नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है, आप सभी उसके लिए थोड़ा सा आप टेंशन लो। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है, बस जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप प्रिपेयर करते रहो। एग्जामिनेशन आपका वाइवा का, प्रैक्टिकल का, ये सब चीज़ें तो आपके स्कूल के लेवल पे होंगी, तो वहाँ पे आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नंबर्स वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे पूरे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1-2 मार्क्स ही कटेंगे, बहुत मैक्सिमम, बट हाँ स्कूल में आपको इतना हेल्प मिल जाता है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आपका ये 70 मार्क्स है जिसका आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है, उसकी यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपेयर जो है प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, कल से हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा। एंड प्रीवियस क्लासेस आप सभी को भेज दिए जाएंगे एक बार फिर से ग्रुप में, जिस स्टूडेंट्स को जहाँ पे प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग के थ्रू देख लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।